Hello people and welcome back to another video on my channel. So this is the continuation of the previous video जो मैंने डाली थी relating to the last 10 days roadmap for BitSat and I think उसमें I covered physics, chemistry and maths and you people liked the video a lot. So this video is going to be all about English and LR because that also carries good amount of marks and can be really a rank differentiator for BitSat 2026. इसीलिए watch this video till the end. Again I would be explaining कि what all you have to do, from where you have to do and इस वीडियो के अंदर I have covered specifically English and LR. तो जिन भी बच्चों को डाउट है कि लास्ट के 10 days में what exactly we should practice for English and LR, वो इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा. Without wasting any further time, let's deep dive into the video. Let's go. Yes. So 30 marks for your English, 60 marks for your logical reasoning. These are your hidden 90 marks that you have to score in your BitSat 2026. मैं तुम्हें generally बता रहा हूँ. This is the section where most of the students are not able to manage their marks and ये बहुत ज़्यादा differentiation create करता है. अब don't be confused by this zero negative marking. इस section के अंदर भी negative marking होती है. In BitSat zero negative marking I have written in the sense कि तुम लोगों को इस section के अंदर zero negative marks लाने की कोशिश करनी है कि whatever you attempt is either right or you don't attempt. At least this section should be the one where you don't incur negative marks. ठीक है? Next. Why English plus LR matters? एक तो क्या होता है कि तुम्हें 40 से 60 नंबर का बूस्ट मिल जाता है अगर किसी बच्चे के 90 में से सिर्फ 40 ही नंबर आ पा रहे हैं इन इंग्लिश एंड LR, तो मतलब उसका वैसे ही बिटसैट खराब हो गया है. बिकॉज अगर वो बाकी सारे सेक्शंस के अंदर भी तुम्हें पता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है तुम लोगों से भी एंड एक नॉर्मल एस्पिरेंट से भी. सो इंग्लिश एंड LR इज द सेक्शन जहां तुम 40 नंबर 90 में से ना लाके बल्कि 70 या 80 नंबर ला सकते हो जो तुम्हें 40 से 60 नंबर का बूस्ट देगा एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर स्टूडेंट्स हु वुड बी सिटिंग फॉर बिटसैट. ठीक है, ये फास्टेस्ट स्कोरिंग सेक्शन है. तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है. अगर तुम्हें आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है. एंड मोस्ट स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं. सो व्हेन मोस्ट ऑफ योर कॉम्पिटिटिव्स आर इग्नोरिंग द थिंग देन व्हाई नॉट टेक द अपॉर्चुनिटी एंड बी एन अपॉर्चुनिस्ट. अपने आप के लिए सोचो यार, इफ यू कैन स्कोर गुड इन दिस सेक्शन यू कैन बीट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट. अब मैं तुम्हें डेली टाइम एलोकेट करने के लिए कह रहा हूँ. आई हैड मेड अ वीडियो रिगार्डिंग इंग्लिश एंड LR like 1 month ago and उसमें मैंने तुम लोगों को सेम स्ट्रेटजी दी थी that you have to give at least 1 hour each day to English and LR of BitSat. But अब अगर सिर्फ 10 दिन रह गए हैं and you are starting right now with English and LR, so मैंने टाइम इंक्रीज कर दिया है to 1.5 hours और 1 hour 15 minutes मिनिमम तुम्हें देने ही है, जिसमें रोज तुम 30 मिनट इंग्लिश को दोगे क्योंकि वो 30 नंबर की है एंड अराउंड 45 से 60 मिनट्स तुम LR को दोगे जिसमें तुम्हें सीरीज एंड पैटर्न्स के क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन, नॉन वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन, पजल्स, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर, सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस करना है. अब मेरे से बहुत बच्चे पूछते रहते हैं कि भैया आप बता तो देते हो, स्ट्रैटेजी तो हमारे पास है बट करने कहाँ से है प्रैक्टिस. तो देखो, अब मैं तुम्हें 2 चॉइसेस दे रहा हूँ. एक तो चॉइस ये है कि सम पीपल आर वेरी गुड विद इंग्लिश एट ऑलरेडी, उनको पता है रूल्स क्या होते हैं, या तो वो AI से रिवाइज कर सकते हैं सारे ग्रामर के रूल्स. एक बार चैट जीपीटी पे डालो कि मेरे को सारे टेंसेस के रूल्स स्पेसिफिक टू बिटसैट LR निकाल के दे दे, तो तुम वहां से रिवीजन कर सकते हो. दूसरा, किन्हीं बच्चों को लगता है कि वो ऑडियो विजुअल तरीके से ज्यादा अच्छे से सीखते हैं एंड उनको LR सीखनी है. अभी उनको नहीं पता है कि वोबल रीजनिंग कैसे करते हैं, उनको नहीं पता है कि एरर करेक्शन कैसे करते हैं. सो आई विल टेल यू अ यूट्यूब चैनल जहां पे अभी दे आर टीचिंग, दैट इज नेम्ड एलन जेई. उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा. दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी वे. मैंने वो प्लेलिस्ट निकाली, मेरे को लगा कि इससे तुम लोगों को हेल्प हो सकती है अगर तुम्हें ऑडियो विजुअल तरीके में सीखना है. मैम वहां पे थोड़ा सा धीरे पढ़ाती है तो वीडियो को 2x या 1.5x अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग लगा लेना. एंड वहां से अगर तुम्हें सीखना है तो उन्होंने एरर करेक्शन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जम्बल्ड सेंटेंसेस, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट आते हैं एंड वीडियो के अंदर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करा रखे हैं. सो अगर तुम्हें कोई फ्री रिसोर्स ढूंढ रहा है इस वीडियो के थ्रू बच्चा, सो आई हैव टोल्ड यू दैट रिसोर्स एज वेल. वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा. इट्स काइंड ऑफ अ प्लेलिस्ट. ठीक है, नेक्स्ट. इंग्लिश के लिए तुम्हें क्या करना है, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर के बेसिक्स. सॉल्व 20 to 30 क्वेश्चंस डेली. अब तुम फिर से पूछोगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व कहां से करने हैं. सो मैंने तुम्हें बिटसैट फ्री रिसोर्सेज वाली वीडियो में 2-3 साइट्स बता रखे हैं जहां से तुम बिटसैट की इंग्लिश LR सॉल्व कर सकते हो. वापस से इस वीडियो में बोल देता हूँ, मार्क्स ऐप करके एक ऐप आता है दैट इज फ्री फॉर एवरीवन टू डाउनलोड. सम पार्ट ऑफ इट इज पेड
बट अभी तुम्हें पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है। वहां पे तुम बिटसैट में जाओ, तुम्हें वहां पे इंग्लिश एनएलआर का सेक्शन मिल जाएगा, वहां पे जाके एज मच क्वेश्चंस एज यू वांट यू कैन प्रैक्टिस। रोज 10 से 20 क्वेश्चन भी करोगे, बहुत मोर देन इनफ है। एंड साथ साथ इंग्लिश के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ते रहना। मैंने तुम्हें बुक रीडिंग की हैबिट बोली थी, अगर किन्हीं बच्चों ने डाली है तो उनको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, नहीं भी डाली है सो इट विल नॉट क्रिएट मच ऑफ अ डिफरेंस। बट हाँ, अगर तुम न्यू वर्ड सीखते रहोगे तो दैट इज गुड कि तुम्हारे पेपर के लिए भी एंड इन फ्यूचर एज वेल। ठीक है, एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज करो। अभी तुम जो भी टेस्ट सीरीज के मार्क्स दे रहे हो, वहां पे देखो कि एटलीस्ट इंग्लिश एंड एलआर वो सेक्शन होना चाहिए जहां पे तुम नेगेटिव मार्क्स नहीं इंकर कर रहे हो। तुम फिजिक्स के मैथ्स में मेरे से लिखवा के ले लो, नेगेटिव मार्किंग हो ही जाती है, चाहे तुम फुल कॉन्फिडेंट हो। कभी कभार क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज होती है जो तुम पढ़ना भूल जाते हो, जिसके चक्कर में यू इंकर अ नेगेटिव मार्क। तो एक्यूरेसी को प्रायोरिटाइज करो कि यार इंग्लिश एंड एलआर में तो मैं नेगेटिव मार्क्स नहीं इंकर करूंगा। अभी कमेंट सेक्शन में लिख दो कि भैया आई विल नॉट इंकर नेगेटिव मार्क्स इन इंग्लिश एंड एलआर। ठीक है, अपनी मिस्टेक से सीखो। इंग्लिश एंड एलआर के लिए एक छोटी कॉपी ले लेना, उसके अंदर अपनी मिस्टेक्स नोट करते रहना। अगर कोई न्यू वर्ड मिले सिनोनिम एंटोनिम तो उसको भी नोट करते रहना। जब लास्ट डे रिवाइज कर रहे होगे तब याद आएगा कि हाँ भैया अब क्या चीज यूज करें रिवीजन के लिए। तो अपनी खुद की बनाई हुई मिस्टेक नोटबुक इज द बेस्ट रिसोर्स यू कैन हैव। मैं कॉलेज में भी ये चीज आज तक प्रैक्टिस करता हूँ, तो तुम्हें तो प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट लॉजिकल रीजनिंग की स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। सीरीज नंबर एंड अल्फाबेट कभी कभार पूछ लेते हैं कि ऑड नंबर की सीरीज होती है, कभी +5 +2 +5 +2 ऐसी सीरीज चल रही होती है। कोडिंग के क्वेश्चंस, पैटर्न का क्वेश्चन आ जाता है कि एक साइड का तुम्हें पैटर्न दे रखा है तो इसकी मिरर साइड का क्या पैटर्न होएगा। डायरेक्शन सेंसिंग का क्वेश्चन आ जाता है कि ये बंदा 5 मीटर्स वेस्ट में चला है, 10 मीटर्स ईस्ट में चला है, 20 मीटर्स नॉर्थ में चला है, तो फाइनल पोजीशन किस तरफ होगी। ब्लड रिलेशंस इज द इजीएस्ट टॉपिक दे कैन आस्क। अपनी फैमिली को रिलेट करना सीखो, बहुत आसानी से हो जाता है क्वेश्चंस। पजल्स बेसिक लेवल के, बिल्कुल बेसिक को पूछ सकते हैं कि कभी कभार एक तुम्हें दे देंगे काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स एंड वहां पे तुम्हें नंबर्स कंप्लीट करने होंगे कि अगर इधर 32 है इधर 42 है तो नीचे दोनों में क्या आएगा, तो कुछ पैटर्न होगा तो तुम्हें डिकोड करना होगा। ठीक है, एलआर के लिए सेम, मार्क्स ऐप पे जाओ, 25 to 40 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो। नथिंग ऑफ दिस इज स्पॉन्सर्ड, मैं अपने खुद के रिव्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, अपने आप को टाइम करो, फोकस ऑन पैटर्न रिकॉग्निशन, कहां से तुम पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ओके, डे वाइज प्लान बनाओ। 10 दिन तक तुम्हें डे 1 to 3, डे 4 to 7, डे 8 to 10 क्या 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 करना है। डे 1 to 3 अपनी इंग्लिश एलआर ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करो। डे 4 to 7 मिक्स सेट लगाओ, इंग्लिश भी करो एलआर भी करो। मॉक्स दो सिर्फ रिलेटेड टू इंग्लिश एंड एलआर एंड स्पीड इंप्रूवमेंट ड्रिल्स करो। एंड डे 8 to 10 मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में भी बोला था, शुड बी द डेज वेयर यू आर गिविंग एटलीस्ट 2 मॉक्स ईच डे। किन्हीं लोगों को लास्ट डे पे मॉक देना नहीं पसंद होता है, आई ट्रूली अंडरस्टैंड। लास्ट डे पे मॉक मत देना, और रादर रिवाइज व्हाटएवर यू हैव बिल्ट। अपनी मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करो, केमिस्ट्री के नेम रिएक्शंस, फिजिक्स के फॉर्मूलाज, सब कुछ रिवाइज करो। ठीक है, सो इफ यू पीपल आर आल्सो लुकिंग फॉर अ टेस्ट सीरीज जो तुम्हें इन फाइनल के 10 डेज में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने में हेल्प करे, सो यू कैन जॉइन फोडू क्लब्स क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज। यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगे बिटसैट लेवल मॉक टेस्ट वेयर रियल सिमुलेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड, स्मार्ट क्रैश कोर्स जहाँ पे तुम्हें हाई वेटेज टॉपिक्स की 1-1 घंटे के अंदर रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगी, डेली प्रैक्टिस प्लस एनालिसिस स्ट्रैटेजी। एंड ये तुम्हें इस तरीके से डिजाइन है कि तुम्हारा एटलीस्ट 200 प्लस का स्कोर जंप आए। जो बच्चे अभी 100 या 150 मार्क्स पे अटके हुए हैं, दे एटलीस्ट रीच टू अ स्कोर ऑफ 250 or 270 marks so that it is respectable for session 1 and then you can even improve in session 2. And Fodo Club is also conducting one of the greatest mocks for BitSat on 12th of April, so you can also register for that. Link is in the description, do visit once. Next, common mistakes to avoid. So कुछ mistakes हैं जो तुम्हें avoid करना बहुत ज्यादा important है, नहीं तो these can be really costing towards your marks. एक तो इस सेक्शन को completely ignore नहीं करना है, चाहे तुम्हारी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर इंग्लिश एंड एलआर नहीं करके जाओगे तो पेपर नहीं निकलेगा। मार्क माई वर्ड्स, यू कैन नॉट स्कोर 300 आउट ऑफ दैट फिजिक्स एंड मैथ्स वाला सेक्शन। इंग्लिश एंड एलआर ही तुम्हें कहीं ना कहीं एंड में रियलाइज होगा कि यार इसने मेरे नंबर बचा लिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, अभी भी 10 के दिनों लास्ट के 10 डेज में डेली कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। ओवर थिंकिंग सिंपल क्वेश्चंस, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन पे अटके हुए हैं, अगर सिनोनिम एंटोनिम्स कर रहे हैं तो एक ही टॉपिक को रगड़ी जा रहे हैं। ठीक है, कर लिए सिनोनिम एंटोनिम्स, यार ग्रामर भी थोड़ी सी रिवाइज कर लो। BitSat is all about the broad spectrum of syllabus. The more amount of syllabus you can cover in quantity,
दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड क्वालिटी तो होती ही इंपॉर्टेंट है, बट बिटसैट के अंदर क्वांटिटी भी मैटर करती है. जेई इज एन एग्जाम वेयर यू कैन कॉम्प्रोमाइज द क्वांटिटी अ बिट, बट क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए होती है. ओके, एंड अपने आप को टाइम तो हमेशा रखना है. टाइम अपनी साथ मैंने तुम्हें बोल रखा है, एक छोटी क्लॉक हमारे पास हमेशा होनी चाहिए. उस क्लॉक को टाइम अपने पास रखो जब भी मॉक्स दे रहे हो, नहीं तो फाइनल पेपर के अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगी. ओके, प्रो स्ट्रैटेजी मैंने अपने बिटसैट के टाइम पे ये किया था कि आई अटेम्प्टेड इंग्लिश एनएलआर सबसे पहले, बिकॉज इट्स द इजीएस्ट सेक्शन. वो तुम्हें थोड़ा सा एक काइंड ऑफ फेक कॉन्फिडेंस नहीं होता कि यार मैंने फटाफट 90 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लिया, वो दे देता है. उसके बाद में केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता था, उसके बाद में फिजिक्स अटेम्प्ट करता था, एंड लास्ट यूज्ड टू बी माय मैथ्स, बिकॉज मैथ्स मेरी उतनी अच्छी नहीं होती थी. सो यू कैन बिल्ड योर ओन स्ट्रैटेजी, एंड ये खुद की स्ट्रैटेजी तभी बिल्ड कर पाओगे जब रोज मॉक्स दोगे. रोज एक न्यू स्ट्रैटेजी अप्लाई करो. कभी केमिस्ट्री से जल्दी स्टार्ट करो, कभी मैथ्स से स्टार्ट करो पेपर, कभी फिजिक्स से स्टार्ट करो. फिर एनालाइज करो कि किस पेपर में तुम्हारे सबसे ज्यादा मार्क्स आए, किस पेपर में तुम्हें सबसे ज्यादा अच्छा फील हुआ कि हाँ मैंने इस पेपर में अपना 100% दिया, किस पेपर में तुम खुशी खुशी 3 घंटे बैठ पाए. उससे भी बहुत ज्यादा मैटर करता है. मेरा क्या होता था, जब भी मैं मैथ्स से स्टार्ट करता था पेपर, तो मैं पेपर बहुत ही ऐसा हो जाता था मेरा मन की यार बीच में छोड़ दूं पेपर, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन हो ही नहीं होते थे मैथ्स के. ठीक है, सो ये तुम्हें देखना है. गेसिंग बहुत ही स्मार्ट करनी है. मैंने एक शॉर्ट डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पर ही, तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर बिटसैट 2026. दैट्स नॉट तुक्का स्ट्रैटेजी, दैट्स अ वेरी साइंटिफिक लॉजिक व्हिच आई टोल्ड यू इन दैट वीडियो. तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, फालतू में मत लिखना कि भैया तुक्का जैसा कुछ होता नहीं है. पहले उस वीडियो को देख लेना, फिर कमेंट करना. ठीक है, so this section can genuinely decide your rank difference by 50 plus marks, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था. 60 मिनट्स अ डे, इतनी ही कमिटमेंट मांगता है इंग्लिश और एलआर. 10 दिन रह गए हैं, इनफैक्ट अब तो 9 दिन रह गए हैं. अपने मार्क्स को बूस्ट करना चाहते हो तो इस प्लान को जल्द से जल्द स्टार्ट करो. I'll be uploading this PDF on the Telegram channel as soon as this video crosses 1K views and 50 plus likes. Thank you for watching the video, and we'll be meeting once more. Till then, bye bye.